जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे 8 अगस्त से 14 अगस्त तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे और अगर कोई परेशानी है तो वहाँ आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो उपाय की भी बात करेंगे। और चंद्रमा पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस राशि में और आपके जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 8 और 9 अगस्त की। ये समय मीन राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव कहलाता है, आपके मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को ये दर्शाता है। इस दौरान आप जो भी निर्णय लोगे बहुत ही शुद्ध बुद्धि के साथ लोगे, बहादुरी के साथ लोगे। आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिस वजह से आप मेहनती रहोगे और सभी कार्यों को मन लगाकर करोगे। चाहे आपके निजी जीवन की बात करें, चाहे आपके पेशेवर जीवन की, हर क्षेत्र में आप काम आसानी से पूरा कर पाओगे। कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। किसी उच्च अधिकारी का सहयोग आपके कार्य में मन मुताबिक और अच्छे फलों की प्राप्ति आपको कराएगा। लेकिन अति आत्मविश्वासी होने के कारण कुछ काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए अति आत्मविश्वासी इस समय बिल्कुल न बने। सभी ग्रह स्थितियाँ इस समय आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। बस आपको हर चीज़ को ध्यान से समझना होगा और हर चीज़ पर बारीकी से ध्यान देना होगा। सोच विचार कर कार्य करना है। इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात और उसकी सलाह आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक और तरक्कीदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष इस समय आपका मजबूत रहेगा। कोई बड़ा ऑर्डर पूरा करने से अच्छा लाभ कमाने का मौका भी आपको मिलेगा। इस समय आप मेहनती होने के साथ साथ ऊर्जावान भी रहोगे, जिससे कई काम एक साथ करोगे। प्रशासनिक, सेना, पुलिस और खेलकूद से जुड़े लोगों को फायदा होगा। मन चाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस दौरान आपका खर्च भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी सेविंग आप अपने लिए जरूर कर पाएंगे। सेहत संबंधी परेशानी आपकी समाप्त होगी। किसी पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय घर में भी कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की योजना बन सकती है। रिश्तेदारों और छोटे भाई बहनों के साथ में बातचीत, मेल मिलाप आपके पारिवारिक वातावरण को आनंदित रखेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा। प्रत्येक कार्य में जीवन साथी की सलाह और उनका सहयोग आपके कई कामों को पूरा करने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी सुखद समय है। पारिवारिक परमिशन आपको मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो इस दौरान अगर आप उसे पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप प्रयास एक बार जरूर करें। धर्म कर्म व सामाजिक सेवा संबंधी कार्यों के प्रति भी आपका रुझान अधिक रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 और 11 तारीख की। ये समय मेष राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव कहलाता है, माँ का भाव है, ये आपके घर को, स्थान को दर्शाता है। घर में रहकर इस समय आपको मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन ये चतुर्थ भाव अति भावुकता का भी कारक है, जो विचार में उतार चढ़ाव देगा। तो थोड़े मूडी रहोगे। कुछ मिले जुले परिणाम आपके लिए रहेंगे। मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। आपके वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों से कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए इस दौरान अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए ज़्यादा रहेगी। लेकिन इस समय आप अपनी तरफ से कोई भी काम करने के इच्छुक तब तक ना रहें जब तक कि आपसे कहा न जाए। और साथ ही अपनी राय भी इस समय किसी को न दें, क्योंकि इससे भी गलतफहमियां ही बढ़ सकती हैं आपके लिए। वाहन सुख आपको मिलेगा। माँ का सुख आपको मिलेगा। माता के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। माँ की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। लेकिन उनकी सेहत की चिंता आपको रह सकती है, तो इसलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अति भावुकता के कारण गलत निर्णय भी ले सकते हो। तो इसलिए अगर इस दौरान आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से या अपनी माँ की सलाह से लें, आपको लाभ होगा। छात्रों के लिए ये अच्छा समय है। आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा। लेकिन किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ये समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता, यानी नए विषयों के लिए समय सही नहीं है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में सुखद समय रहेगा। दोनों ही एक दूसरे का साथ आप एंजॉय करोगे। नए लव प्रपोजल के लिए भी समय सही नहीं है। तो अगर आप इस दौरान किसी को भी प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो सही समय का इंतजार करें। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो समय आपके लिए ठीक रहेगा। कोई परेशानी सेहत की ओर से इस समय आपके लिए नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपने अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें।
बिना वजह की चिंताओं के कारण थोड़ी सी थकान या उदासी महसूस कर सकते हो। उसके लिए आप खुद के लिए समय ज़रूर निकालें और खुद को आराम दें, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। यात्राओं में भी सावधानी बरतनी है आपको। यात्रा करते समय वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि लापरवाही के कारण थोड़ी मुश्किलें रह सकती हैं। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद से आपको बचना है। तो इस समय आप हर काम को करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि आपके माँ का आशीर्वाद इस समय आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। आपके सभी बिगड़े काम भी बनेंगे। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें उससे पहले आप अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलें। और अब बात करते हैं 12 और 13 अगस्त की। वृषभ राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा। और 5वां भाव जो कि संतान भाव कहलाता है, शिक्षा, मनोरंजन का, प्रेम संबंधों का भी कारक है ये। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। यहाँ इस दौरान आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपका मन खुश रहेगा और काम में भी आपका खूब मन लगेगा। रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। इस समय माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहेंगे और ये व्यस्तता आपके मन को खुशी और दिल को सुकून देगा। धन कमाने की ओर भी आपके प्रयास तेज होंगे। आपकी रुचि बढ़ेगी और आपकी मेहनत सफल होगी। आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छी स्थिति है। आपके विरोधी आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उन पर विजय पाओगे। ये समय बिल्कुल आपके अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे, जहां अपने सहयोगियों से, वरिष्ठों के बीच आपको मान सम्मान मिलेगा, उनसे प्रशंसा मिलेगी। परिवार के साथ भी किसी यात्रा पर या किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। अध्यात्म में आपकी रुचि इस समय अधिक बढ़ेगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। उन्हें कोई अच्छा रोजगार मिल सकता है। नई नौकरी का प्रयास भी आपका सफल हो सकता है। जो लोग कोई भी अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो इस समय अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन है ये। आप बहुत ही बुद्धिमान और साहसी रहोगे, जिससे अच्छे निर्णय भी लोगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो इस समय कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी और निवेश करने से भी दुगना फायदा मिलेगा। और अब बात करते हैं 14 अगस्त की। ये समय मिथुन राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा। और छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता को दर्शाता है। ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यहाँ आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी न किसी बात को लेकर तनाव और मानसिक परेशानियों से घिरे रहोगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो ये मानसिक परेशानी का कारण बनता है। तो इसीलिए इस समय आपका मन थोड़ा कमज़ोर रहेगा और मन कमज़ोर होने से आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो सकते हो। सही समय पर सही निर्णय लेने में भी परेशानी रहेगी। और अगर अचानक से आपको इस दौरान कोई भी निर्णय लेना है तो अपने खास अनुभवी मित्रों की सहायता से या बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही ले। आपके शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी परिवर्तन इस समय आप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इस समय ये आपके लिए अनुकूल नहीं है। साथ ही इस समय पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतें। फिजूल खर्चों पर आपने को नियंत्रण रखना है और दूसरों को ना तो पैसा उधार में दे और ना ही किसी से लें, क्योंकि कोई नुकसान हो सकता है आपको। इस दौरान सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी रुचि अधिक रहेगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन या मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझे। तनाव या लड़ाई झगड़ों की स्थिति पैदा बिल्कुल भी न होने दें अपने रिश्तों में, परिवार में। इसके लिए आप अपने क्रोध पर, शब्दों पर नियंत्रण रखें। और प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस समय आप अपने मन की बात कहने में हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां आ सकती हैं। आपके सहयोगी आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सतर्क और सावधान रहें। आप अपनी मेहनत से, अपने कार्य से भी असंतुष्ट रहोगे, लेकिन इस समय आपको हर तरह के वाद विवाद से दूर रहना है, तनाव से बचना है और नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहना है। और इसके लिए आप जितना कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जप करें। 108 बार तो कम से कम करें, और जितने ज़्यादा करते हैं उसका अधिक लाभ आपको मिलेगा। साथ ही क्योंकि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, तो चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए आप कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठें और चंद्रमा से संबंधित कुछ उपाय कर लें। आप चांदी की कोई चीज़ अपने पास रखें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें इस दिन, तो इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए सप्ताह के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए? वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।